मैं पूरे खेती कल्टीवेशन जगत का इकलौता छिपा हुआ महाशक्तिशाली व्यक्ति हूँ। वजह सिर्फ इतनी है कि मेरी असली ताकत जितनी बढ़ती जाती है, दुनिया को दिखाई देने वाली मेरी साधना उतनी ही कम होती जाती है। दूसरों की नज़र में मैं बस एक निकम्मा, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला ख्याई रिफाइनिंग का कमज़ोर साधक हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा संप्रदाय विनाश के कगार पर पहुंच गया और मुझे मजबूर होकर कदम उठाना पड़ा, उस दिन मैंने केवल खी रिफाइनिंग की शक्ति दिखाते हुए ही देवताओं को पलटकर घायल कर दिया। देवता? बस इतने ही एक नश्वर शरीर देवता को घायल कर सकता है? ये कैसे संभव है? क्या ये सचमुच हमारे वही डरपोक बड़े शिष्य हैं? लेकिन मैंने जानबूझकर अपनी ताकत नहीं छिपाई और न ही किसी को धोखा देने के लिए कमजोर बनने का नाटक किया। मैंने तो बस इस विकृत खेती की दुनिया का एक ऐसा नियम देख लिया था जिसे कोई नहीं जानता था। उच्च स्तर पर पहुंचना यानी निश्चित मृत्यु। इस संसार के सभी साधक स्वर्गीय ऊर्जा के चोर हैं। ऊर्जा चुराने वालों को दंड मिलेगा नहीं। नहीं, 1000 साल में स्वर्ग का नियम एक महान सफाया करता है। जिन साधकों की साधना नैसेंट सोल से ऊपर पहुंच जाती है, वे या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं या फिर स्वर्गीय बिजली की विपत्ति में राख बन जाते हैं। दुनिया समझती है कि वे स्वर्गारोहण में असफल हुए, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं कि उन सबको स्वर्ग ने निगल लिया। इस संसार के सभी साधकों का अंतिम परिणाम तय है। वे अंत में स्वर्ग के लिए केवल भोजन बन जाते हैं। चांदनी रहित एक अंधेरी रात में मैं हमेशा की तरह चुपचाप पीछे वाले पहाड़ के कब्रिस्तान में पहुंचा। हत्या मेरा शौक नहीं है, इसलिए मैं बड़ी सफाई से एक नई कब्र खोदकर लाश को दफनाने की तैयारी करने लगा। गड्ढे में पड़ी काले वस्त्रों वाली इस बूढ़े की लाश में अब कोई प्राण नहीं बचे थे, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर अब भी हल्की लाल आभा घूम रही थी। ये केवल डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्तर के साधकों की रक्षा करने वाली दिव्य आभा होती है। वैसे भी इसकी मौत पर मुझे जरा भी अफसोस नहीं था। इतने बड़े ब्लड फील्ड सेक्ट के बुजुर्ग होकर भी ये आधी रात हमारे खिंगयून सेक्ट में वो टूटी फूटी चैंगचुन मैनुअल चुराने घुस आया। चोरी करनी थी तो कर लेता, लेकिन इसे मेरे सब्जी के बगीचे से ही होकर गुजरना था और इसने मेरी अभी अभी लगाई हुई भिंडी की फसल कुचल दी। अब बताओ, अगर मैं इसे न मारता तो किसे मारता? उसके शांत चेहरे वाली लाश को देखते देखते मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने तुरंत अपनी उंगली पर नीली लौ की एक छोटी सी चिंगारी इकट्ठी की और उसे सीधे गड्ढे में फेंक दिया। हजारों वर्षों पुराने रहस्यमयी लोहे जितना कठोर उसका शरीर पल भर में राख बन गया। सबूत पूरी तरह मिटा देना जरूरी था, वरना अगर किसी ने देख लिया तो लोग मुझे कोई निर्दयी राक्षस समझ बैठेंगे। गड्ढा भरने के बाद मैंने आदत के मुताबिक आसमान की ओर देखा, लेकिन जैसे ही नजर ऊपर गई मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मेरी बाहरी दिखाई देने वाली साधना बढ़कर खी रिफाइनिंग तीसरा स्तर 99% हो गई थी। मैंने घबराकर तुरंत अपने दांतियन के भीतर झांका। वहां एक प्राचीन विशाल चक्र धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूम रहा था। पिछले 2000 वर्षों से मैं स्वर्ग की नजरों से बचकर जीवित हूं, तो सिर्फ इसी अजीब उल्टे चक्र की वजह से मेरी असली ताकत जितनी बढ़ती है, बाहर दिखाई देने वाली साधना उतनी ही कम हो जाती है। इस दुनिया में साधना के स्तर इस प्रकार हैं: 1. खीपी रिफाइनिंग 2, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 3, गोल्डन कोर 4, नैसेंट सोल 5, डेटी ट्रांसफॉर्मेशन 6, वॉइड रिफाइनमेंट 7, इंटीग्रेशन 8, महायाना 9। ट्रिबुलेशन क्रॉसिंग लेकिन स्वर्ग के हस्तक्षेप के कारण इस दुनिया में डेटी ट्रांसफॉर्मेशन की चरम सीमा ही किसी भी साधक की अंतिम मंजिल है। सिर्फ मैं ही अपवाद हूँ, क्योंकि मेरा दिखाई देने वाला क्वाई रिफाइनिंग तीसरा स्तर वास्तव में इंटीग्रेशन रियल्म के बराबर है। अभी जो मैंने नेदर ब्लू फ्लेम चलाई उसमें ताकत थोड़ी ज्यादा लग गई। उससे मेरी आध्यात्मिक शक्ति की शुद्धता फिर थोड़ा बढ़ गई। 98,999% से सीधा 99%। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही महायाना रियल में पहुंच जाऊंगा। हालांकि बाहर से देखने पर मेरी साधना खी रिफाइनिंग के दूसरे स्तर पर चली जाएगी, जो और भी सुरक्षित होगा, लेकिन बीच में होने वाली उस उन्नति की ऊर्जा तरंग को स्वर्ग आसानी से महसूस कर सकता है। लगता है आगे से बिना वजह हाथ नहीं उठाना चाहिए। अभी तो सबसे अच्छा यही है कि जाकर चैन से सो जाऊं और अभी अभी बढ़ी हुई इस मामूली सी साधना को नींद में ही बिखर जाने दूं। पलक झपकते ही सुबह हो गई। बादलों और धुंध से घिरे किंगयून सेक्ट को आसपास के हजारों ली तक सबसे प्रतिष्ठित धर्म मार्गी संप्रदाय माना जाता था। पूरा संप्रदाय 72 आध्यात्मिक पर्वतों पर फैला हुआ था, लेकिन मेरा पर्पल बैम्बू पीक उन 72 पर्वतों में सबसे उजड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 लोग रहते थे। एक हमारे गुरु, जो पूरे दिन एकांत साधना में रहते थे, पता नहीं जिंदा भी हैं या नहीं। दूसरी मेरी छोटी शिष्या सू फिंगे, जिसका हर समय सपना रहता था कि एक दिन पर्पल बैम्बू पीक फिर से महान बने। और तीसरा मैं एक सीधा सादा शांत स्वभाव का बड़ा शिष्य, जिसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। अभी मैं नींद से उठाई था कि पहाड़ की ढलान से तेज बहस की आवाजें सुनाई देने लगीं।
एक मोटा आदमी जिसने शानदार कपड़े पहन रखे थे, हाथ में कुछ निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर उछालते हुए सामने खड़ी सुंदर युवती को घूर रहा था। वह युवती सू खिंगे थी, मेरी छोटी शिष्या। जाओहू! संप्रदाय के नियम साफ कहते हैं कि हर शिखर को, चाहे वहां कितने भी लोग हों, उसका मूल हिस्सा मिलेगा। तुम हमारा हिस्सा क्यों रोक रहे हो? जाओहू ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पर्पल बैम्बू पीक कूड़े का ढेर है। तुम्हारा मरा हुआ गुरु 10 साल से एकांत साधना में बंद है, शायद उसकी हड्डियां भी सड़ चुकी होंगी। और तुम्हारा बड़ा शिष्य लू चेन, वो तो एक आध्यात्मिक कुत्ते से भी गया बीता है। संप्रदाय में आए 10 साल हो गए, फिर भी अभी तक सी स्तर पर ही अटका हुआ है। दिन भर या तो सोता रहता है या फिर पीछे वाले कब्रिस्तान में कबाड़ बीनता फिरता है। सुना है कल तो पहाड़ के नीचे जाकर साधारण इंसानों से भिखारी वाला चिकन छीन कर खा रहा था। उसने तो पूरे साधक समाज की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे बड़े शिष्य का अपमान मत करो। सू फिंगे गुस्से में तलवार निकालकर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जाओहू के चेहरे पर केवल उपहास था। सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के शुरुआती स्तर पर पहुंचकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। उसने अपनी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मध्य स्तर की शक्ति छोड़ दी। भारी दबाव चारों ओर फैल गया। उसने केवल हाथ लहराया और तेज हवा के झोंके ने सू फिंगे के हाथ की तलवार दूर उड़ा दी। लेकिन जाओहू यही नहीं रुका। उसकी हथेली में लाल रंग का अग्नि गोला बनने लगा। वो बिना किसी दया के उसे सू फिंगे पर फेंकने ही वाला था। उसी समय मैं, जो जानबूझकर गिरने का नाटक कर रहा था, जमीन पर फिसलता हुआ सीधे जाओहू की कमर से टकरा गया। अचानक जाओहू के पूरे शरीर की ताकत गायब हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी प्राचीन दैत्य बैल ने उसे टक्कर मार दी हो। संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसका शरीर टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ गया और दूर पहाड़ की चट्टान से जोरदार टक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गया। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। क्या हुआ भाई? जाओहू अचानक ऐसे उड़ कैसे गया? अरे बाप रे, किस बदकिस्मत ने यहाँ केले का छिलका फेंक दिया। जरूर जाओहू अपनी शक्ति चला रहा था और उसी समय यह निकम्मा लूचन गलती से उससे टकरा गया होगा। उसकी शक्ति का संतुलन बिगड़ गया होगा, तभी वह उड़ गया। आखिर केवल खी रिफाइनिंग के तीसरे स्तर वाला कूड़ा जाओहू को कैसे हरा सकता है? आज तो इसकी किस्मत खुल गई। क्या देख रहे हो? जल्दी भागो। अगर जाओहू होश में आ गया और हम पर इल्जाम लगा दिया तो मुसीबत हो जाएगी। सू किंगे मेरी तरफ देखने लगी। अगर बड़े शिष्य गलती से बीच में न आ जाते तो आज मैं जरूर घायल हो जाती। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, भले ही उन्होंने गिरने का इतना बेढंगा तरीका चुना हो। बड़े शिष्य, अब से आप पहाड़ के नीचे मत जाइए। मैं मेहनत से साधना करूंगी, मैं आपकी रक्षा करूंगी। जिस दिन मैं गोल्डन कोर स्तर पर पहुंच जाऊंगी, उस दिन कोई भी हमारे पर्पल बैम्बू पीक को तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं कुछ पल के लिए रुक गया। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस बीमार और विकृत साधना की दुनिया में अगर कोई सचमुच मेरे लिए मायने रखता था तो वह सिर्फ यही मासूम छोटी शिष्या थी। उसी समय पूरे खिंगयुन सेक्ट में एक गंभीर आवाज गूंज उठी। संप्रदाय प्रमुख का आदेश! 3 दिन बाद 5 महान संप्रदाय मिलकर ख्यानलोंग सीक्रेट रियल्म खोलेंगे। हर शिखर से खी रिफाइनिंग के तीसरे स्तर या उससे ऊपर के 2 शिष्यों को भाग लेना अनिवार्य होगा। जो आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके शिखर का नाम संप्रदाय से हटा दिया जाएगा। ये सुनते ही मेरा चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि मैं तो बस चुपचाप जीना चाहता था और किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। तभी छोटी शिष्या ने अचानक कहा, सुना है कि हेवनली डाओ सेक्ट के पवित्र शिष्य शाओ टियान्हे भी इस बार आएंगे। उसका नाम सुनते ही मेरी भौहें सिकुड़ गईं। शाओ टियान्हे पूरे कैंगक्योंग डोमेन के सबसे बड़े संप्रदाय हेवनली डाओ सेक्ट का पवित्र शिष्य था। उसे 100 वर्षों में एक बार मिलने वाला महान प्रतिभाशाली साधक माना जाता था। उसके पास जन्मजात ब्रेकिंग इल्यूजन गोल्डन आइज थीं, ऐसी दिव्य आंखें जो संसार के हर भ्रम को भेद सकती थीं। लगता है इस बार पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर ऐसे जन्मजात दिव्य नेत्रों वाले व्यक्ति के सामने मेरे असली बल के उजागर होने की संभावना, चाहे केवल 10,000 में एक ही क्यों न हो, फिर भी मौजूद थी। रात गहराते ही मैं चुपचाप पीछे वाले पहाड़ की एक बर्फीली झील पर पहुंचा। मैंने अपने शरीर पर एक के बाद एक कुल 9,999 प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ताकि मेरे शरीर से बाहर निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति केवल पानी की एक बूंद जितनी रह जाए। उसी समय 10,000 मीटर ऊंचाई पर एक अदृश्य उड़ने वाली नौका हवा में स्थिर खड़ी थी। उसके डेक पर खड़ा सुंदर युवक और कोई नहीं बल्कि शाओ टियान्हे था। वो इस समय ब्लड फील्ड सेक्ट के बुजुर्ग के गायब होने की जांच कर रहा था। युवराज, हमने पूरी जांच कर ली है। कल रात उस बुजुर्ग की आखिरी आभा खिंगयुन सेक्ट के पीछे वाले पहाड़ पर महसूस हुई थी। वहां किसी लड़ाई का निशान नहीं मिला, सिर्फ बहुत हल्की अग्नि तत्व की आध्यात्मिक शक्ति बची थी।
हल्की? जो व्यक्ति एक ही पल में डैटी ट्रांसफॉर्मेशन स्तर के साधक को राख बना दे और उसकी आत्मा तक को भागने का मौका न दे, उसे तुम हल्की शक्ति कहते हो? क्षमा करें युवराज, लेकिन वहां बची हुई शक्ति सचमुच केवल की रिफाइनिंग स्तर की थी। अजीब, महान मार्ग का सर्वोच्च सिद्धांत है सरलता और स्वाभाविकता। जो अपनी शक्ति को इस स्तर तक नियंत्रित कर सके, उसकी वास्तविक साधना हमारी कल्पना से कहीं अधिक ऊंची होगी। जो व्यक्ति इस समय स्नान कर रहा है, क्या वही पर्पल बैम्बू पीक का बड़ा शिष्य लू चैन है? जी, जानकारी के अनुसार वो पूरी तरह निकम्मा है। 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं, डरपोक, कायर और हमेशा मौत से डरने वाला एक निकम्मा। क्या वो 10,000 वर्षों पुरानी रहस्यमयी बर्फ से बने इस हिमताल में बिना किसी तकलीफ के बैठ सकता है? यहां तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर का साधक भी तुरंत जम जाएगा। दिलचस्प। या तो वो असाधारण शरीर वाला कोई महान शरीर साधक है, या फिर वही परिवर्तन है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। आदेश भेज दो, इस बार के क्यानलोंग सीक्रेट रियल में विशेष रूप से लू चैन पर नजर रखी जाए। मैं देखना चाहता हूं, अगर उसे पूरी तरह निराशा की स्थिति में धकेल दिया जाए तो वो हमें कैसा आश्चर्य दिखाता है। लगता है आखिरकार उनकी नजर मुझ पर पड़ ही गई। अब जब बचना संभव नहीं है तो सोच बदलनी होगी। क्यानलोंग सीक्रेट रियल्म एक स्वतंत्र संसार है जहां स्वर्ग की निगरानी नहीं पहुंचती। ऐसी जगह पर अगर मैं अपनी शक्ति थोड़ी सी भी खुलकर इस्तेमाल करूं तो कोई समस्या नहीं होगी। ये सोचते ही मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपनी छाती से एक पुराना सिकुड़ा हुआ मुखौटा निकाला। यह मुखौटा मैंने खाली समय में संयोग से बनाया था। इसे पहनने के बाद महायाना स्तर से नीचे का कोई भी साधक मेरी असली पहचान नहीं देख सकता था। बाहर की दुनिया में चाहे तुम मुझे खी रिफाइनिंग का निकम्मा समझो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इस गुप्त लोक में प्रवेश करूंगा, मैं जीवनों की फसल काटने वाला मृत्यु का देवता बन जाऊंगा। बस यही उम्मीद है कि कोई मूर्ख आकर मुझे उकसाने की गलती न करे। कुछ ही समय बाद गुप्त लोक खुलने का दिन आ गया। 5 महान संप्रदायों के हजारों शिष्य उत्साह से वहां एकत्र थे। प्रवेश द्वार पर एक विशाल अंतरिक्ष भांवर घूम रहा था, जिससे प्राचीन और रहस्यमयी आभा निकल रही थी। अंदर प्रवेश करने के बाद सभी लोग अलग अलग स्थानों पर भेज दिए जाएंगे। ये गुप्त लोक 7 दिनों तक खुला रहेगा। 7 दिन बाद निकास द्वार दोबारा खुलेगा। अगर कोई समय पर वापस नहीं लौट पाया तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा और अंत में राक्षसी पशुओं का भोजन बन जाएगा। और याद रखो, गुप्त लोक के सबसे भीतर एक महान दानव बंद है। कोई भी मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश न करे। इस समय मैं भीड़ के सबसे पीछे खड़ा था। मेरे पूरे शरीर पर तरह तरह के सुरक्षा ताबीज चिपके हुए थे। दिखने में मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मौत से बहुत डरने वाला कोई कमजोर साधक हूं। मैंने अपनी छोटी शिष्या को एक टूटा हुआ जेड लटकन दिया और गंभीर स्वर में कहा, अंदर जाने के बाद किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाना। अगर जरा भी खतरा महसूस हो तो बिना देर किए इस जेड लटकन को तोड़ देना। सू फिंगे ने सिर हिलाया। समझ गई, लेकिन मैं कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी ढूंढना चाहती हूँ। उनसे मैं आपके लिए औषधि बनाऊंगी ताकि आपका शरीर और मजबूत हो सके। उसकी बात सुनकर मैंने बेबसी से सांस छोड़ी। ये लड़की सचमुच बहुत भोली थी। आदेश मिलते ही सभी शिष्य एक साथ अंतरिक्ष भांवर की ओर दौड़ पड़े। कुछ क्षण बाद चक्कर जैसा एहसास खत्म हुआ और मेरी आंखों के सामने घना प्राचीन जंगल दिखाई दिया। मैं तो किसी पेड़ के खोखल में जाकर आराम से सोने की सोच ही रहा था कि अचानक मेरी दिव्य चेतना ने कुछ दिलचस्प महसूस किया। थोड़ी दूर एक लाल रंग की छोटी सी आध्यात्मिक घास उग रही थी। उससे मनमोहक सुगंध निकल रही थी। स्कारलेट ब्लड ड्रैगन मशरूम। इतनी दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी इस बाहरी क्षेत्र में कैसे उग सकती है? उसी समय खिंग्यून सेक्ट के 3 शिष्यों की भी उस जड़ी पर नजर पड़ गई। मैंने सिर हिलाकर मन ही मन उन्हें मूर्ख कहा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही तीनों उस जड़ी को छूने वाले थे, जमीन जोरदार धमाके के साथ फट गई। पत्थर जैसी कठोर खाल वाला एक विशाल अजगर बाहर निकल आया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और सबसे आगे वाले शिष्य को एक ही निगल में खा गया। बाकी 2 घबराकर भागने लगे, लेकिन उसकी विशाल पूंछ बिजली की गति से घूमी और दोनों उसी जगह मांस के लोथड़े बन गए। तीनों को मारने के बाद भी वो अजगर वहां से नहीं गया। वो उसी जड़ी के पास कुंडली मारकर बैठ गया और चारों ओर सतर्क निगाहों से देखने लगा। यह 4थे स्तर का शिखर राक्षसी पशु था। पूरी शक्ति से लड़ने पर इसकी ताकत मनुष्यों के हाफ गोल्डन कोर स्तर के बराबर थी। मैंने पूरी घटना शांत चेहरे से देखी। मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं हुई। आखिर साधना की दुनिया ऐसी ही होती है। लालच का अंत अक्सर मौत पर ही होता है। हाँ, ये स्कारलेट ब्लड ड्रैगन मशरूम शराब में डालकर पीने के लिए बुरा नहीं रहेगा।
ये सोचकर मैंने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया। मैंने उसमें आध्यात्मिक शक्ति की एक बूंद भी नहीं डाली, सिर्फ अपने शरीर की ताकत से उसे उंगली से उछाल दिया। अजगर को तुरंत प्राणघातक खतरे का एहसास हो गया। उसने सिर उठाकर बचने की कोशिश की, लेकिन कंकड़ की गति उसकी प्रतिक्रिया से कहीं अधिक तेज थी। एक हल्की सी आवाज हुई। उसकी लोहे जैसी कठोर शल्कें टोफू की तरह टूट गईं। कंकड़ उसके सिर को भेदता हुआ आर पार निकल गया। आजकल के सांप भी कितने बदतमीज हो गए हैं। कम से कम मुझे देखकर नमस्ते तो कर सकते थे। तभी मेरी दिव्य चेतना ने किसी और की उपस्थिति महसूस की। कोई आ रहा था, और वो कोई अनजान नहीं था। चौथे स्तर के शिखर का रॉक आर्मर पाइथन एक ही वार में मारा गया। कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं, सिर्फ शारीरिक बल से आर पार किया गया घाव। ऐसा वार करने वाला कम से कम गोल्डन कोर के अंतिम स्तर का शरीर साधक होगा। क्या इस बार गुप्त लोक में ऐसा भी कोई विशेषज्ञ आया है? जब आप अभी तक गए नहीं हैं तो सामने आकर मिल क्यों नहीं लेते? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम अभी बहुत छोटे हो। उसी समय दूसरी दिशा से आवाज आई, अरे पर्पल बैम्बू पीक की परी, अब क्यों नहीं भाग रही? जैसी तुम्हारी सुंदर काया है, जैसा तुम्हारा रूप है, अगर तुम्हें रक्त पुतली बनाकर तैयार किया जाए तो तुम निश्चित ही सबसे बेहतरीन नमूना बनोगी। तुम लोग ब्लड फील्ड सेक्ट के लोग गुप्त लोक के अंदर बाकी चारों संप्रदायों के शिष्यों की खुलेआम हत्या करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें संप्रदायों के बीच युद्ध छिड़ने का बिल्कुल भी डर नहीं है? लड़की, तुम बहुत भोली हो। अगर हम तुम सबको मार दें और फिर इसे राक्षसी पशुओं के हमले जैसा बना दें तो किसी को कैसे पता चलेगा कि ये काम हमने किया है? अगर कभी खतरा आए तो सबसे पहले उस जेड लटकन को तोड़ देना। मदद मांगना चाहती हो? चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। छिपकर वार करने वाले कायर। ये आदमी, बड़े शिष्य बचाइए, स्थान नियम, शत्रु को 1 इंच की सीमा में बांधो, सक्रिय। बड़े शिष्य, माफ कीजिए, अब शायद मैं आगे आपके लिए खाना नहीं बना पाऊंगी। एक साधारण इंसान, ये कैसे हो सकता है? इस गुप्त लोक में कोई साधारण इंसान कैसे आ सकता है? इतनी जरूरी चीज, इसे यूं ही कैसे फेंक सकते हो? वो मेरी है, सिर्फ दिखावा कर रहे हो, मर जाओ। ये कैसे संभव है? भागो, अलग अलग दिशाओं में भागो। ये आदमी कम से कम गोल्डन कोर स्तर का शरीर साधक है। अब जब आ ही गए हो तो यहीं रह जाओ। वरिष्ठ पगली, अपनी क्या हालत बना ली है? ये जगह ज्यादा देर रुकने लायक नहीं है। उस जेड लटकन को संभाल कर रखना। वरिष्ठ, जाइए मत। वो कौन थे? उन्होंने मुझे क्यों बचाया? और ये एहसास बिल्कुल वैसा क्यों लग रहा है जैसे बड़े शिष्य मुझे सोते समय कंबल ओढ़ाया करते हैं? शायद मैं पागल हो गई हूं। बड़े शिष्य की इतनी सी साधना कैसे उस महान शक्ति वाले व्यक्ति जैसी हो सकती है जो केवल हाथ उठाकर ही शक्तिशाली शत्रुओं को राख बना देता है? जरूर वे गुरुजी के कोई मित्र होंगे। हाय, महान व्यक्ति बनकर रहना भी कितना थकाने वाला काम है। धत्य बनकर रहना भी कितना थकाने वाला काम है। अभी थोड़ी सी असली ताकत क्या इस्तेमाल कर ली? मेरी नकली साधना फिर बढ़ने लगी। नीचे आ, जल्दी नीचे आ। रक्त शोक शिला, दानव बीज। लगता है ब्लड फील्ड सेक्ट के ये कमीने पूरे गुप्त लोक की बलि चढ़ाना चाहते हैं। मैं तो बस चुपचाप जीना चाहता हूं। इतना भी मुश्किल क्यों है? हे भगवान, ये तो ब्लड फील्ड ग्रैंड फॉर्मेशन है। ब्लड फील्ड सेक्ट पागल हो गया है। वे हम सबको बलि चढ़ाकर शुद्ध करना चाहते हैं। 1, 2, 3, 4, 8 गठन केंद्र। वे यहां मौजूद हजारों लोगों की बलि देकर इस दानव बीज को जागृत करना चाहते हैं। ब्लड फील्ड सेक्ट ने सचमुच बहुत बड़ा दांव खेला है। अगर यह गठन पूरी तरह ढह गया तो अंतरिक्ष का प्रवाह 100 ली के भीतर सब कुछ मिटा देगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है। इतनी भयानक ऊर्जा तरंग स्वर्ग की नजर से छिप नहीं सकती। लगता है मुझे चुपके से ब्लड फील्ड सेक्ट के लोगों को सबक सिखाकर यह गठन नष्ट करना ही पड़ेगा, वरना यहां मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। गुरुजी, आपका शिष्य अभी शादी भी नहीं कर पाया। ये बेवकूफ अचानक मरने पर क्यों तुल गया? इसे दुर्घटना जैसा दिखाकर मरवाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। सिर्फ इसके गिरने का कोण और पत्थर की कठोरता की गणना करने में ही मेरे लाखों दिमागी कोशिकाएं खत्म हो गईं। कौन से वरिष्ठ ने हमारी जान बचाई? मैं टियानजी सेक्ट का डुआन दे हूं। वरिष्ठ, आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मुसीबत, अगर मैं अभी बाहर निकला तो मेरी पहचान खुल जाएगी। अभिनय करना पड़ेगा। मेरी टांग टूट गई। बहुत दर्द हो रहा है। मित्र, तो आप भी घायल हैं। मैं तो समझा था कि कोई महान वरिष्ठ आए हैं। ये क्या चीज है? मैं तो डर ही गया। मैं भाग रहा था, अचानक पत्थर से ठोकर लगी और फिर ये विशाल राक्षस खुद ही टकरा कर मर गया। क्या मैं सपना देख रहा हूं? की रिफाइनिंग तीसरा स्तर।
आभा भी अस्थिर है, सचमुच एक निकम्मा है। मित्र, तुम्हारी किस्मत तो सच में आसमान छू रही है। ये गोल्डन कोर स्तर का रक्त राक्षस अपनी ही मूर्खता से मर गया। लगता है तुम्हारे भाग्य की रक्षा कोई महान सौभाग्य कर रहा है। मुझे भी लगता है मेरी किस्मत अच्छी है। वो अगर अब सब ठीक है तो मैं चलता हूँ। मेरी छोटी शिष्या मेरा इंतजार कर रही होगी। हमें साथ बैठकर खाना भी खाना है। विदा। रुको मित्र, इस समय पूरा गुप्त लोक राक्षसों से भरा हुआ है। तुम केवल खी रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर हो। अगर अकेले घूमोगे तो निश्चित मर जाओगे। हालांकि मेरी लड़ने की शक्ति साधारण है, लेकिन भविष्य का अनुमान लगाने में मैं निपुण हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे माथे पर अशुभ संकेत हैं, फिर भी उनमें हल्की बैंगनी शुभ आभा भी दिखाई दे रही है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो निश्चित ही जिंदा बच जाऊंगा। ये भोला आदमी मुझे ही अपना अंगरक्षक बनाना चाहता है। नहीं, रहने दो। असल में मैं बुरा हुआ। गठन का दूसरा चरण शुरू हो गया। भयंकर अशुभ संकेत। जीवन द्वार दक्षिण पूर्व दिशा में है। मित्र, जल्दी चलो, देर हुई तो बचना मुश्किल होगा। दक्षिण पूर्व? वहां तो मृत्यु द्वार का गठन केंद्र है, जहां 2 शिखर स्तर के राक्षसी पशु पहरा दे रहे हैं। गया काम से। मेरा कंपास कांप रहा है। गया काम से। इस कंपास ने मुझे धोखा दे दिया। ये कौन सा जीवन द्वार है? ये तो सीधा यमलोक का दरवाजा है। आदेश के अनुसार विस्फोट। इसकी खाल तो बहुत मोटी है। हेवनली डाओ सेक्ट के पवित्र शिष्य, हम बच गए। पवित्र शिष्य, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माँ, मैं तो डर ही गया। क्या वो सचमुच कोई देवता है? आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम, मेरिडियन भी लगभग बंद है। क्या मैंने ज्यादा सोच लिया था? नहीं, मेरा अंतर्ज्ञान कहता है वह महान व्यक्ति यहीं कहीं आसपास है। तुम्हारा नाम क्या है? पवित्र शिष्य को प्रणाम। मेरा नाम लू चेन है। मैं किंगयुन सेक्ट के पर्पल बैम्बू पीक का शिष्य हूं। लू चेन, केवल की रिफाइनिंग का तीसरा स्तर। फिर भी तुम इस खतरनाक जगह पर अब तक जिंदा हो। शायद मेरी किस्मत अच्छी है। अगर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है तो मेरी एक मदद करो। जाओ, उस राक्षस को यहां तक ले आओ। मैं अपनी तलवार आजमाना चाहता हूं। ये तलवार की परीक्षा नहीं है, ये तो साफ साफ मेरी परीक्षा है। क्या खतरनाक दिमाग है। पवित्र शिष्य, मैं तो केवल खी रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर हूं। जाओ, वरना अभी इसी समय तुम्हें मार दूंगा। पवित्र शिष्य, ये तो बहुत अन्याय है। वो मर जाएगा। चुप रहो। ठीक है, मैं जाता हूं। 30 मीटर की दूरी। राक्षस की छलांग की गति 80 मीटर प्रति सेकंड। शाओ टियान्हे की तलवार की गति 120 मीटर प्रति सेकंड। लगता है इस बार बड़ा अभिनय करना पड़ेगा। ये भोला आदमी, इसने सचमुच बचाव कर लिया। न कोई आध्यात्मिक शक्ति, न किसी चाल की झलक, सिर्फ पत्थर पर पैर फिसलने से गिर गया। लगता है ये सचमुच किस्मत का धनी निकम्मा है। चल सकते हो? जिंदा हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। चलो, आगे ही गठन केंद्र है। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे पीछे चलो। मित्र, तुम तो सचमुच कमाल के आदमी हो। इतना सब होने के बाद भी जिंदा हो। मैंने कहा था ना, तुम्हारे साथ रहूंगा तो फायदा ही होगा। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई तो अब मेरी बारी है। जल्दी बलि की गति और बढ़ाओ। आदेश है, 1 घंटे के भीतर दानव बीज को जगाना ही होगा। कौन है तुम्हारा कातिल? तुम लोग लड़ो। मैं जरा शौचालय होकर आता हूं। पीछे हटो, अब समय आ गया है थोड़ा ब्याज वसूलने का। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? विश्वास करो, अभी इसी समय तुम्हें काट डालूंगा। कृपा करके हमें छोड़ दो। छोड़ दूं? हा, जब बलि वेदी पर पहुंचोगे तब बात करेंगे। वो कौन है? दूर हट, दिखाई नहीं देता? ब्लड फील्ड सेक्ट अपना काम कर रहा है। पहला प्रहार। देव, दानव, भूत, शून्य, वरिष्ठ, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? मैं एक नामहीन व्यक्ति हूं। मेरा उपनाम भी नामहीन ही है। हा। ब्लड फील्ड सेक्ट के इन और उच्च स्तर का जादुई अस्त्र भी। ये तो संप्रदाय से मिलने वाले संसाधनों से कहीं बेहतर है। अब वापस जाकर फिर से अपने निकम्मेपन का अभिनय करना चाहिए। बचाओ, मैं रास्ता भटक गया हूं। यहां बहुत अंधेरा है। मैं तो डर के मारे मर जाऊंगा। अभी तक नहीं मरा? काफी जिद्दी जान है। सिर्फ एक झंडा देखकर ही इतना डर रहा है। असल बड़ा राक्षस अभी तक जागा ही नहीं है। पूर्वज, नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं कितना भी भागूं, ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं, मैं किसी भी हालत में हमला नहीं कर सकता। कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे इसका ध्यान किसी और तरफ चला जाए। ये तो प्राचीन ब्लड डीमन है। ब्लड फील्ड सेक्ट के ये पागल
क्या पूरी अमर साधना की दुनिया को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहते हैं? दुष्ट प्राणी, इतना मत इतराओ। स्वर्गीय मार्ग का निर्णय, दानव वध, डेस्परेट किंग। जब सीधा रास्ता काम नहीं आता तो टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। बड़े शिष्य, आप क्या कर रहे हैं? छोटी शिष्या सू, मुझे माफ करना। पहले लुओफेंग स्लोप पर जिस रहस्यमयी मुखौटा पहने काले वस्त्र वाले वरिष्ठ ने तुम्हारी जान बचाई थी, मेरा अंतर्ज्ञान कहता है वो निश्चित ही यहीं कहीं आसपास हैं, बल्कि यहीं इस जगह मौजूद हैं। वरिष्ठ, मुझे पता है आप यहीं हैं। वरिष्ठ, मुझे पता है कि आप हमें देख रहे हैं। इस दानव से मैं अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं जानता हूं आप इस लड़की की बहुत परवाह करते हैं। स्याओ टियान्हे, तुम मौत को बुला रहे हो। अब मैं इसे इस दानव के हवाले करता हूं। अगर तुम इसे मरते हुए नहीं देखना चाहते तो सामने आ जाओ। स्याओ टियान्हे, तुम खुद को धर्म मार्ग का पवित्र शिष्य कहते हो और एक औरत को ढाल बना रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? स्वादिष्ट, क्या वही है? नहीं, ये संभव नहीं है। बड़े शिष्य, अगर मैं बच गया मेरी पहचान छिपी नहीं रहेगी। लगता है इस बार थोड़ा दर्द सहने वाला अभिनय करना पड़ेगा। पूर्ण रक्षा सक्रिय। बुरा हुआ, जल्दी उसे रोक दो। यह हमला डेटी ट्रांसफॉर्मेशन के शिखर स्तर के बराबर है। अगर ये नीचे गिर गया तो हम सब राख बन जाएंगे। क्या सचमुच यही मेरी मौत होने वाली है? अब भी खत्म नहीं हुआ? क्या तुम सच में मुझे मजबूर करोगे कि मैं तुम्हें मार डालूं? यही मौका है, मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। चुप हो जा। मैंने इसे थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। कमाल है, ये भी चल गया। अभिनय तो पूरे अंक का था। लगता है इस बार सबको धोखा दिया जा सकेगा। वो दानव कोर मुझे दे दो। ये क्या चीज है? देखने में तो आंवले की गोली जैसी लग रही है। तुमने इसे खा लिया? वो तो दानव कोर था, गया काम से। अब ये सचमुच फट जाएगा। अब इसे दबाया नहीं जा सकता। शरीर तो नहीं फटा, बस थोड़ी गैस हो रही है। शायद इसकी अवधि खत्म हो चुकी थी। बुरा हुआ, पूरा गुप्त लोक टूटने वाला है। सब खत्म हो गया। हजारों प्रतिभाशाली शिष्य, पंच तत्व प्रतिलोम स्थानांतरण गठन सक्रिय। जो मरना नहीं चाहता वो तुरंत मेरे पास आ जाए। वे बाहर आ गए, कोई बाहर निकल आया। वो शाओ शिष्य हैं और सू छोटी शिष्या भी। धत्त, यह एहसास, अगर मैं अभी एकांत साधना में गया तो मेरी साधना फट पड़ेगी। ऐसे समय पर ही क्यों? स्वर्ग का क्रोध है। इस संसार के सभी साधक ऊर्जा के चोर हैं। चोरों को दंड मिलेगा। नहीं, भागो, जल्दी भागो। चोर कहीं नहीं भाग सकते। चोर मर जाओ। चोरों, अपने न्याय का सामना करो। इस वस्तु में मेरी आध्यात्मिक शक्ति और जीवन शक्ति समाई हुई है। क्या केवल इसलिए कि इसकी शक्ति बहुत कम थी ये संयोग से बच गया? लगता है इस निकम्मे की किस्मत हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी है। आखिरकार मुझे तुम्हें इतनी नजदीक से देखने का मौका मिल ही गया। सबकी नजरों में कूड़ा समझकर अनदेखा किया जाना सच में बहुत बुरा एहसास है। बड़े शिष्य, मत उठिए, कृपया मत उठिए। मेरी जगह अच्छी तरह जीते रहिए। बड़े शिष्य, ये आध्यात्मिक औषधि है जिसे मैंने इस महीने संप्रदाय के कार्यों से मिले अंकों से बदला है। बड़े शिष्य, ये शरीर को मजबूत करने वाली साधना पुस्तक है जो मुझे एक प्रशिक्षण यात्रा के दौरान संयोग से मिली थी। बड़े शिष्य, ये आपकी सबसे पसंदीदा भिखारी वाली चिकन है। अब बड़े शिष्य की रक्षा मैं करूंगी। जब बड़े शिष्य भविष्य में शक्तिशाली हो जाएंगे तब आप मेरी रक्षा करना। अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं होती तो बताओ, भविष्य में मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? बड़े शिष्य, आप छोटी शिष्या, ध्यान से देखना। तुम्हारे बड़े शिष्य की यह तलवार बहुत भयंकर होगी। दूसरा प्रहार, आकाश विभाजन। क्यों क्यों? तुम्हारा क्वी रिफाइनिंग तीसरा स्तर। अचानक क्वी रिफाइनिंग दूसरे स्तर पर कैसे आ गया? की रिफाइनिंग का दूसरा स्तर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो इस संसार में वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति छिपा है जो नियति की सीमाओं को तोड़कर जन्मा है। लेकिन अफसोस, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। चोर, तुम्हें स्थान नियम स्पेस लॉ का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। चोर, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा जब तक मैं जाना चाहूं। रास्ता हमेशा मेरे पैरों के नीचे होगा। टूट जाओ, वार्म अप खत्म हुआ। अब मेरी बारी है। तीसरा प्रहार, आकाश भेदन। चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की? स्थिर, ये स्थान नियम और समय नियम का संयुक्त प्रयोग है। नष्ट हो जाओ, सब खत्म हो गया। इस स्तर की स्वर्गीय सजा तो डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्तर के 5 संप्रदाय प्रमुख भी एक वार नहीं झेल सकते। लेकिन
वो तो केवल की रिफाइनिंग दूसरे स्तर पर है। रुको, उसकी साधना की रिफाइनिंग पहले स्तर पर गिर गई। नहीं, ऐसा लग रहा है ये अभी भी लगातार गिर रही है। बहुत दर्द होता है, लेकिन अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। बुरा हुआ ये आभा। मैंने तुम्हें जाने की अनुमति कब दी? अंतिम प्रहार, तारों का विनाश, एक नश्वर शरीर, देवता के समान। ये कैसे संभव है? क्या क्या ये सचमुच मेरे वही डरपोक बड़े शिष्य हैं? दोस्तों, हर हफ्ते और भी बेहतरीन मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें।